आज का टॉपिक है फीटल स्कल। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फीटल स्कल के बारे में। तो चलिए हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कि फीटल स्कल क्या होता है। तो यहाँ पे है कि द फीटल स्कल इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द बेबी टू पास थ्रू द मदर्स पेल्विक कैनाल। ओके, ड्यू टू द हार्ड बोनी नेचर ऑफ द स्कल। जो बेबी का हेड होता है, जो फीटस का स्कल होता है, वो डिलीवरी के टाइम पे मदर के पेल्विस से क्या होता है कि पास होने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। पास मीन्स कि जल्दी पास नहीं हो पाता, यानी कि जल्दी से वो बाहर नहीं निकलता, बहुत ही उस टाइम पे डिफ़िकल्टी होती है। क्योंकि यहाँ पे है क्योंकि हार्ड बोनी नेचर ऑफ द स्कल, क्योंकि वो स्कल जो होता है वो हार्ड होता है, बोन का होता है, इसलिए वो ना तो थोड़ा भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो पाता है, जिस शेप का होता है जितना बड़ा होता है उतना ही बाहर निकलता है, तो इस वजह से वो डिफ़िकल्टी आती है। नेक्स्ट इसमें है कि अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी ऑफ द फीटल स्कल एंड इट्स डायमीटर विल हेल्प यू रिकॉग्नाइज हाउ अ लेवर इज progressing and whether the baby's head is presenting correctly as it comes down the birth canal. This will give you a better understanding of whether a normal vaginal delivery is likely or if the mother needs referral because the descent of the baby's head is not making sufficient progress. Okay, तो ये हो गया फीटल स्कल ने। तो नेक्स्ट इसमें है फीटल स्कल बोन्स। फीटल स्कल बोन्स क्या होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। द स्कल बोन्स इनकेस एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन विच इज वेरी डेलिकेट एंड सब्जेक्टेड टू प्रेशर्स व्हेन द फीटल हेड डाउन द बर्थ कैनाल। Correct presentation of the smallest diameter of the fetal skull to the largest diameter of the mother's bony pelvis is essential or is to proceed normally. Okay, if the presenting diameter of the fetal skull is largest than the maternal pelvis diameter, it's very close attention for the baby to go through a normal vaginal डिलीवरी। ओके, तो ये है फीटल स्कल के बारे में। अब नेक्स्ट इसमें हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि फीटल स्कल का डायग्राम क्या होता है। ओके, आप फीटल स्कल का डायग्राम देख सकते हैं। ये है फीटल स्कल का डायग्राम। इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना था, तो मैंने ऐसे ड्रॉ करके एक्सप्लेन नहीं किया है। ऐसे आप देख सकते हैं, पिक्चर यहाँ पे शो कर रहा है। पिक्चर फीटल स्कल्स जो इसमें बोन्स होते हैं वो किस किस कौन कौन से एरिया को वो बनाते हैं, तो वो हम इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि बोन होता है जो फीमेल जो फीटल स्कल का जो फ्रंट बोन होता है वो बनाता है फोरहेड। फीटल स्कल का जो फ्रंट बोन होता है वो फीटस के हेड का फोरहेड बनाता है। नेक्स्ट इसमें तो जो दो फ्रंटल बोन्स होती हैं, बीच में जो होल होता है उनके सर के ऊपर। ओके, तो वो जो दो बोन फ्रंटल्स बोन होती हैं वो क्या होता है कि वो 8 ईयर्स की एज में जाते जाते 8 ईयर्स का जब वो बेबी हो जाता है तो उस टाइम पे वो पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। छोटे बच्चों में देखा होगा कि जब वो यहाँ पे अपने उनका जो ये सर होता है ऊपर का, तो यहाँ पे वो हिलता रहता है, ऐसे थोड़ा 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 सा ऐसे बाउंस करता रहता है हमेशा। तो क्या होता है कि वो दो बोन्स जो होती है ना, ऐसे वो अटैच नहीं होती, यहाँ पे ना ओपन होता है, खुला हुआ होता है। तो ये क्या होता है कि ये धीरे 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 जैसे जैसे बेबी की एज बढ़ती है तो वो धीरे धीरे ये ऐसे गैप है ये बीच में, तो ये धीरे 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 क्लोज होने लगता है। ओके, क्लोज होते होते आफ्टर 8 ईयर्स जाते जाते उस बेबी का क्या होता है कि ये पूरी तरह से क्लोज हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ओके, ये हार्ड हो जाता है। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट। इसमें ऑक्सीपिटल बोन होता है, वो बेबी के हेड का बैक साइड का पार्ट वो बनाता है। बेबी के हेड का जो बैक साइड का पार्ट होता है उसको वो बनाता है ऑक्सीपिटल बोन। ओके, तो मोस्टली इसको कहा जा सकता है कि ये हेड का जो बेस होता है उसको बनाते हैं, यानी कि ऑक्सीपिटल बोन जो होता है वो बेबी के हेड का बेस होता है। जो ऑक्सीपिटल बोन होता है बेबी के हेड के बैक में, वो नीचे की तरफ जाके ज्वाइंट होता है। ऐसे ये बैक साइड है बेबी के हेड का, ये बैक साइड है। ओके, ये हो गया, ये फ्रंट साइड हो गया, ये बैक साइड हो गया। तो ये यहाँ पे जब ये ऑक्सीपिटल बोन जाके अटैच होता है सर्वाइकल से। ओके, वर्टिब्रा का जो ऊपर का जो नेक का पोर्शन होता है वो सर्वाइकल का होता है, तो वहाँ पे ये जाके सर्वाइकल पे ये अटैच होता है।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि जो दो टेम्पोरल बोन होती हैं, टेम्पोरल बोन दो होती हैं तो हेड के दोनों साइड में होती हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी, जैसे कि ये फ्रंट साइड हो गया बेबी का, ये बैक साइड हो गया हेड का। ओके, तो ये जो दोनों इस साइड पे होगा, ओके, जो दोनों ईयर्स होते हैं हमारे उस साइड पे जो होते हैं दोनों साइड में, वो ऑक्सीपिटल बोन होते हैं। कंप्लीट हो गया फीटल स्कल बोन। तो नेक्स्ट इसमें है कि फीटल स्कल के जो सूचर्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। सूचर से मीन्स यहाँ पे है कि फीटल का स्कल होता है वो अलग अलग बोन से मिलके बना होता है। फीटल का ही नहीं, हम सबका स्कल जो होता है वो अलग अलग बोन से मिलके बना होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फीटल स्कल के बोन्स के बारे में बताया मैंने, तो वही बोन्स सबके हेड में होता है। तो क्या होता है यहाँ पे कि जितने भी बोन्स होते हैं, तो यानी कि जब सारे टुकड़े हैं बोन्स के, यानी कि कई सारे टुकड़े हैं बोन्स के, तो वो जुड़ेंगे कैसे, यानी कि उसको जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे कि हम कोई कई कपड़ों के टुकड़े जब जोड़ते हैं तो उसमें स्टिच करते हैं, उसको सिलाई करते हैं, तो सिलाई जब करते हैं उसको तभी तो वो जुड़ता है। तो वही स्टिचेस, यानी कि इसको अलग अलग जो बोन है उसको जोड़ने के लिए जो चीज़ है, जो चीज़ उन सारे टुकड़ों को जोड़ता है उसको सूचर्स कहते हैं। यानी कि एक बोन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे बोन्स हैं, और ये जो बीच का गैप दिख रहा है यही सूचर है। तो ये सूचर इतना गैप नहीं होता है, ये बेबी के हेड में ही होता है, फीटल के हेड में ही गैप होता है इतना। हम जब बड़े हो जाते हैं तो ये सारे गैप्स खत्म हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मैंने फॉन्टेनल बताया, यानी कि जो बताया मैंने कि बेबी के जो हेड में, यानी कि दो बोन के बीच में थोड़ी सी जो गैप हो जाती है हेड पे ऊपर साइड में, तो उस गैप को फॉन्टेनल कहते हैं। तो यहाँ पे होता है पोस्टेरियर फॉन्टेनल एंड एंटेरियर फॉन्टेनल। तो ये वाला पोर्शन है एंटेरियर फॉन्टेनल का एंड ये है पोस्टेरियर फॉन्टेनल का। तो ये क्या होता है कि आफ्टर 8 ईयर्स की एज जाते जाते क्या होता है कि ये पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों, ये जो ऊपर का ये बोन है और ये बोन है, ये पेराइटल बोन है एंड ये ऑक्सीपिटल जो बोन मैंने बताया कि बेबी के हेड में बैक साइड होता है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ये है एंटेरियर, ये एंटेरियर साइड है और ये है पोस्टेरियर साइड, ये पोस्टेरियर साइड है। तो जो ऑक्सीपिटल बोन होता है, तो ये वाला एरिया जो है ये ऑक्सीपिटल बोन का दिखाया गया है यहाँ पे कि बैक साइड में है ऑक्सीपिटल बोन। ओके, ऑक्सीपिटल बोन जब जिस चीज को जो ऑक्सीपिटल बोन को जोड़ता है वो यहाँ पे है ऑक्सीपिटल बोन के जस्ट पास में ये पोस्टेरियर फॉन्टेनल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो सूचर है ऑक्सीपिटल बोन एंड पेराइटल बोन को जो सूचर जोड़ता है उसको कहते हैं लैम्बडॉयड सूचर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ये जो बीच का सूचर है, यानी कि पेराइटल बोन एंड पेराइटल बोन, यानी दोनों बोन को जो ये सूचर जोड़ता है उसको कहते हैं सेजाइटल सूचर। ओके, नेक्स्ट है इसमें ये फॉन्टेनल हो गया, एंटेरियर फॉन्टेनल हो गया। नेक्स्ट ये जो दो बोन है यहाँ पे और यहाँ पे जो दो बोन दिख रहे हैं इसको कहते हैं फ्रंटल बोन। ओके, ये फ्रंटल बोन है जो कि हेड को बनाती है। नेक्स्ट इसमें है कि जो फ्रंटल बोन को अटैच करता है, जोड़ता है, उसको कहते हैं फ्रंटल सूचर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है कि पेराइटल बोन एंड फ्रंटल बोन को जो सूचर जोड़ता है उसको कहते हैं कोरोनल सूचर। तो ये हो गया सूचर्स के बारे में। अब इसका डायमीटर क्या है, तो ये इसका यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर जो है ये है एकदम जो बेबी के बीच का जो एकदम जो हेड का जो बीच वाला पोर्शन है उसका डायमीटर है 9.5 सेंटीमीटर एंड फ्रंट साइड का जो डायमीटर होता है वो होता है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया सूचर्स, जो कि फीटल स्कल का जो सूचर्स हमने देखना था वो हमने देख लिया। तो नेक्स्ट इसमें है एंटेरियर फॉन्टेनल। तो एंटेरियर फॉन्टेनल ऑल्सो नॉन एज ब्रिग्मा। तो एंटेरियर फॉन्टेनल जो होता है वो उसको ब्रिग्मा भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि एंटेरियर फॉन्टेनल इज अ डायमंड शेप। एंटेरियर फॉन्टेनल जो होता है वो डायमंड शेप का होता है। नेक्स्ट है इसमें कि स्पेस टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बेबीज हेड इन द एट द जंक्शन ऑफ द सेजाइटल coronal and frontal sutures, it is very soft. You can feel the fetal heartbeat by placing your fingers gently on the fontanelles. तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है क्योंकि वहाँ पे बोन नहीं होता है, वहाँ पे दोनों तरफ से बोन होता है बट बीच में वो खाली स्पेस होता है, अभी दोनों बोन अटैच नहीं हुआ होता है, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। और जो मैंने बताया
कि वहाँ पे पंप होता रहता है धीरे धीरे ऐसे। तो वही है कि यहाँ पे कि हम वहाँ पे जो फॉन्टेनेल है वहाँ पे हम अपने फिंगर को रख के बेबी की हार्ट बीट को हम फील कर सकते हैं। यानी तो वहाँ पे जो जब फिंगर रखेंगे तो वहाँ पे प्रेस नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो वहाँ प्रेस नहीं करना है, वो जेंटली यानी कि हल्का सा बस थोड़ा सा टच करना है वहाँ पे। हो गया एंटीरियर फॉन्टेनेल। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनेल के। तो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल को लैम्बडा भी कहते हैं। ओके, लैम्बडा पोस्टीरियर फॉन्टेनेल को कहते हैं। पोस्टीरियर फॉन्टेनेल हैज अ ट्रायंगुलर शेप। तो जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। एंटीरियर था डायमंड शेप का एंड पोस्टीरियर होता है ट्रायंगुलर शेप का एंड इज टुवर्ड्स द बैक ऑफ द फीटल स्कल। ये फीटल स्कल के बैक साइड में होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ द लैम्बडॉयड एंड सैजिटल सूचर। ये लैम्बडॉयड एंड सैजिटल सूचर के जंक्शन यानी कि उसके मिलने से ये बनता है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। तो ये कंप्लीट हो गया फीटल स्कल, जो कि आज का टॉपिक था फीटल स्कल, वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जाती है, कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।